हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा दी गई है, जिसके नोट्स भी आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उसको वहां से नोट कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलिए। अगर वीडियो आपको एक बार में कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को बार बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण की पहचान हम किस तरीके से करते हैं, और हम लोगों ने जाना था कि अगर किसी समीकरण में एक चर की पावर क्या हो, अधिकतम 2 घात हो, ना तो 2 से कम हो ना ही 2 से ज्यादा हो, तो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। अब आज जो हमें पढ़ना है उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छूट गया है बेटा, क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। यहाँ पर मूल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर समीकरण में हमें कोई चर दिया है, x दिया है या y दिया है, कोई भी चर हमें दिया है, a to z कोई भी चर दिया हो, उस चर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी हमें चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड होते हैं गुणनखंड करने के। हालांकि एक मेथड ये होता है कि लास्ट का चिन्ह आप लोग देखिए तो ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करिए कि जिनका गुणा कराओ तो 10 आए और जिनको घटाओ तो कितना आ जाए, -3 आ जाए। लेकिन हमें उस पर काम नहीं करना है। आज हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम गुणनखंड को कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है कि x² - 3x - 10 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो पहले सवाल को हम नोट डाउन कर लेंगे। तो x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर क्या है, 0। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हमेशा ये वाला जो अचर पद होता है इसको आपको गुणा करने पे लाना है, और जो बीच वाला हमारा x का जो गुणांक होता है इसको आप या प्लस करो या माइनस करो, तभी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि आप दो संख्या ऐसी चुनो जिनका गुणा करो तो कितना है, -10 है। जिनको आप जोड़ो या घटाओ, क्या करो, जोड़ो या घटाओ, तो माइनस का कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कैसे पता लगाएंगे, तो पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर हम 10 की बात करें तो 10 और 1 का गुणा कराओगे तो 10 आएगा, एक तो बात ये होगी। लेकिन अगर हम 10 में 1 घटा दें तो 9 आ जाएगा, तो हमें चाहिए 3, तो वो तो आ नहीं पाएगा। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन ये बचता है 5 और 2। तो 5 और 2 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। यानी वो दो नंबर कौन है, 5 और 2। तो 5 और 2 और 5 और 2 का अंतर भी कितना है, 3 है। तो अंतर यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए वो संख्याएं दो कौन सी हैं, 5 है और 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणे में क्या है, माइनस है, तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक संख्या के पास प्लस होगा तो दूसरी के पास माइनस होगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन किसके पास प्लस होगा किसके पास माइनस होगा वो ये बताएगा। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे -3 लाना है तो हमेशा जब जो चिन्ह यहाँ पर लाना हो बड़ी संख्या को वो चिन्ह आप दे दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या देंगे, माइनस, और इसको क्या देंगे, प्लस। तो देखिए -5 से प्लस का 2 घटाओगे माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 का गुणा 2 से कराओ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे आपको सॉल्व करना है। ये जो x है मतलब x² को आप उसी तरह लिख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 5 है इस 5 को x के साथ लिखना है। तो 5 माइनस का, तो माइनस का 5, और ये क्या है, x है। ठीक है, फिर इस +2 को x के साथ लिखना है, तो +2x, फिर माइनस का 10 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब होता है जिस संख्या से कॉमन लिया उससे उसको भाग दो। तो यहाँ पर अगर हम x² ऊपर लिखेंगे और कॉमन क्या लिया, x लिया, तो x नीचे लिखोगे। तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, तो 1x लिखो। अब इसमें से भी माइनस कॉमन क्या लिया, x लिया है। तो यानी माइनस के 5x को आप डिवाइड दोगे x से, कॉमन से भाग देते हैं। तो ये कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना। तो यहाँ से x कट जाएगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें कॉमन +2 मिल जाएगा। तो जब आप +2 कॉमन लेंगे तो अगर आप इसके नीचे 2 लगाइए, जो कॉमन ले रहे हो इसके नीचे भी आप 2 लगाइए, तो यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से 2 × 9 2 पंचे 10, तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। बात समझ में आ रही। तो कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है, भाग देना होता है। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0 है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप गुणनखंड करिए तो हमेशा ये वाला पद और ये वाला पद हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पद आपके अलग आ रहे हैं इसका मतलब आपका गुणनखंड सही तरीके से सवाल हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये है x - 5, तो आप लिख लीजिए x - 5,
और ये हमारे पास बचा x प्लस 2 और बराबर में क्या बचा 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए इस गुणनखंड, ये गुणनखंड के बराबर में भी 0, इस गुणनखंड के बराबर में भी क्या है 0 है। तो हम लिखेंगे यदि पहले इसके बराबर में 0 लिखिए, x माइनस 5 बराबर बेटा क्या हो 0 हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। हालांकि प्लस लिखना नहीं चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो इसलिए प्लस 5, प्लस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। फिर क्या है दूसरे को लिखिए, यदि x प्लस 2 बराबर बेटा क्या है 0 है, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल जो है कौन कौन है, x का जो मान है वही मूल होंगे। तो एक 5 है, दूसरा क्या माइनस 2 है, 5 तथा माइनस 2 है। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल हमें इसी तरीके से करना है। पहला काम क्या है, सवाल को हम नोट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। पहला काम क्या है, आपको बॉक्स बनाना है। सर बना लीजिए। हमेशा याद रखना, अगर x स्क्वायर के संख्या कोई संख्या गुणे में है तो पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो अचर पद के साथ। तो 2 का गुणा 6 से कराओगे तो क्या आएगा गुणा कराने पर, तो गुणा कराने पर -12 आना चाहिए, क्योंकि 2 का गुणा 6 से कराओगे तो 12 ही आ जाएगा, तो माइनस का 12 हो गया। अब जोड़ो या घटाओ, चाहे आप जोड़िए, क्या करिए, चाहे आप जोड़िए या फिर घटाइए, तो आपका कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी गुणांक ना हो तो हम 1 मान लेते हैं, और क्यों प्लस का साइन है इसलिए +1। अब वो दो संख्याएं चुनो, 6 का गुणा 2 से कराओगे तो 6 दूनी 12, लेकिन उसका अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो अंतर कितने का आएगा, 4 का आएगा, लेकिन वो हो नहीं सकता। 4 और 3, 4 3 12, हाँ इनका अंतर 1 हो जाएगा, तो 1 ही हमें चाहिए। तो एक तो 4 है और दूसरा बेटा क्या है 3 है। लेकिन यहाँ पर माइनस, इससे ये पता चल रहा है कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा ये बताएगा। जो चिन्ह यहाँ पे चाहिए तो हमें प्लस में चाहिए, तो इसको बड़े वाले को प्लस करो, छोटे वाले को माइनस करो। तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, फुलफिल होगी कंडीशन। +4 में से -3 घटाओगे प्लस का 1 बचेगा, हाँ दोनों ही कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। अब करना क्या होता है, इस x यानी जो बीच वाला पद होता है उसको एक बार पहले इसके साथ फिर दोबारा इसके साथ लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इसके साथ एक बार x को लिखा, अब फिर किसके साथ लिखेंगे माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2 से 2 कटा, 1x से 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बराबर में क्या बचा 0। ठीक है, ये वाला पद और ये वाला पद सेम आया, मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है अभी तक वो सही है। तो अब यहाँ पर एक बार x + 2 ये आ जाएगा, और बचा हमारे पास क्या है 2x माइनस का 3 बराबर में क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ पर देखिए ये 0 इन दोनों गुणनखंडों के बराबर में चले, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे एक बार इसके साथ। तो यदि x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये एक तो हमने मूल निकाल लिया। फिर क्या है, यदि दूसरा क्या है बेटा 2x - 3 बराबर 0 है, तो आप सोचो 2x ये इधर से इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x का मान हमें चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, और गुणे एक चीज कहाँ जाती है बटे में जाती है, तो इसका हमने दूसरा मूल निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, एक तो बेटा -2 है, तथा दूसरा बेटा हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इन दो सवालों को नोट करिए, फिर हम आगे क्या करते हैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए पहले का तीसरा सवाल ये दिया है √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। अक्सर बच्चों को होता क्या है, अब ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो जो हम पहले वाला मेथड बताए थे कि ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करो जिनका गुणा कराए
5√2 आए, जिनको आप जोड़ो तो 7 आए। तो ऐसे ये मेथड यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा तकलीफ कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा यही होता है कि हम इससे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है इस बात को आप समझिए थोड़ा। √2 का गुणा √5 के साथ होगा। तो देखो √2 का गुणा 2 हो जाएगा और क्या है इसके साथ 5 है, तो टोटल कितना आया 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाया तो गुणा कराने पे हमें कितना चाहिए सर, हमें 10 चाहिए। अब हम जोड़े या घटाएं तो सर हमको कितना चाहिए, प्लस का 7 चाहिए और यहाँ पर प्लस का 10 चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनका गुणा कराओ तो 10 आए और जोड़ो तो 7 आए। तो हमारे पास है 5 और 2 वो नंबर है, एक तो 5 है, दूसरा क्या है 2 है। क्योंकि प्लस चाहिए तो इसका मतलब दोनों में ही प्लस चाहिए, दोनों में प्लस, इसका मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करिए लिखना। अब यहाँ पे देखिए √2x² हो गया। अब इस x को इसके साथ लिखना है, फिर इस x को +2 के साथ लिखना है, और ये 5√2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ x कॉमन, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो सिर्फ x कॉमन मिल रहा है। तो जब x एक से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2x बचेगा, और प्लस x से x कट जाएगा तो कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को तकलीफ ये रहती है कि सर यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर √2 है तो बेटा इसके अंदर भी √2 है, क्योंकि √2 और √2 का जब गुणा हम कराते हैं तभी तो 2 बनता है। तो यानी इसके अंदर √2 है तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा, √2। तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा √2 और क्या बचा, x बचा। यहाँ से √ बाहर आ गया यानी √ कट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 5, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, सेम है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे √2x प्लस का कितना है 5, और हमारे पास बचा क्या, x प्लस √2 बचा और बराबर में क्या है 0। तो हमने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड के बराबर में 0 करना है, एक एक करके 0 को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर बेटा क्या है 0 है, तो √2x और ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/√2। तो ये कहानी हो गई, एक x का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरे को रखना है हमको यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। क्लियर है कि जब ये प्लस इधर है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बेटा, एक तो मूल होगा -5√2, दूसरा क्या होगा तथा -√2 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करके इनके हम मूल ज्ञात कर रहे हैं। मूल ज्ञात करने का सिंपल सा मतलब यही है कि सर हमें x का मान यहां से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से करें सर। आइए हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं। ये आपको दिया गया है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 और बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दी गई है और ये तो हालांकि हर संख्या फ्रैक्शन में होती है तो मान रहे हैं, तो इसके भी बटे में 1 है और इसके भी बटे में 1 है। तो अब हम करेंगे क्या, अगर हम फ्रैक्शन पढ़े हैं कभी तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे 8। ठीक है, अब 1 से 8 को डिवाइड दोगे तो 8 आएगा और 8 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 2x² हो जाएगा माइनस x × 8 हो जाएगा, हाँ सर, और प्लस 1 × 1 हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। हम एक तरीके से फ्रैक्शन को ही सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 और अपॉन में कितना है 8, बराबर में क्या है 0। अब ये 8 बटे में है तो कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, गुणे में। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर क्या है 0 × 8 हो जाएगा। तो अब अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, था पहले भी, लेकिन पहले ये वाला अचर पद फ्रैक्शन में था तो हमने उस फ्रैक्शन को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे। तो जब बॉक्स बनाएंगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा,
तो गुणा कराने पे हमें कितना मिलेगा, प्लस का 16 मिलेगा। आप क्या करो, यहां पर जोड़ो या फिर घटाओ, कितना मिलना चाहिए, माइनस का 8 मिलना चाहिए। तो पहले दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा हो 16, तो 8 और 2, 8 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10, तो 8 आ ही नहीं रहा। तो 4 और 4, 4 चौको 16। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस चाहिए, तो जब प्लस होगा तो मतलब दोनों साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में होंगे। अब दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में होंगे, ये कंडीशन ये बताएगा, यानी इसके आगे माइनस है मतलब दोनों माइनस में होंगे। तो माइनस 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 4 जोड़ोगे माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16, फुलफिल हो रही है कंडीशन को। तो अब यहाँ से देखिए ये आपका है 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखिए 16 में 4 होता है, 4 में 4 तो है ही है, तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस का 1, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे क्योंकि कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का 1, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो बराबर क्या हुआ, 0। अब यहाँ पर देखिए और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 1 बराबर क्या मिल रहा है, 0। अब यहाँ पर सिंपली आप देखिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक मूल निकाल लिया हमने, दूसरा निकालेंगे तो अब इसको रखिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके दोनों मूल हमने निकाल लिए। अब लास्ट में आपको वही लाइन लिख देना है कि दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा, अंतिम सवाल है, पहले का 5वां सवाल, लिख लेते हैं इसको। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 100x² दिया गया है, माइनस का 20x दिया गया है और प्लस का 1 दिया गया बराबर 0। आपका पहला काम क्या होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 मिलेगा, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, तो 100 मिलेगा, प्लस का 100 मिल गया गुणा कराने पे। ठीक है, बीच वाला हमें जोड़ या घटा के लाना होता है, तो जोड़ो या घटाओ तो कितना है, माइनस का 20 है। अब आपको सोचना ये है कि दो ऐसी संख्याएं चुननी है कि जिनका गुणा कराओ तो 100 है, जिनको जोड़ो या घटाओ तो 20 है। तो एक तो 20 और 5 हो गया, तो 20 में 5 घटाओगे तो 15 आएगा, ये हो नहीं सकता। 5 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो दूसरा 10 और 10 भी हो सकता है, 10 दहा 100 और 10 में 10 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 10 और 10 है। अब यहाँ पे देखिए 20 लाना है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस है, तो मतलब दोनों साइन सेम होंगे, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से कराओगे प्लस आएगा, और माइनस को गुणा माइनस से कराओगे तब भी प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस होने का मतलब दोनों का चिन्ह तो सेम है, पर यहाँ पर है माइनस, तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रही बात है, ठीक है। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पर 100 में 100 में 10 होता है, 10 में तो 10 है ही है, तो 10x कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 10x माइनस का 1, और यहाँ पर देखिए माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1 कॉमन लेना है बेटा यहाँ से। ठीक है, अगर प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो फिर अंदर का साइन बदलेगा नहीं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग हो जाएगी, तो -1 कॉमन रहेगा, क्या हुआ, 0। अब यहाँ पे देखिए ये है 10x माइनस 1 और ये है 10x माइनस 1 बराबर क्या है, 0। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही काम करना है, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो सर 10x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ये लीजिए सिंपल सा। फिर दूसरे स्टेप पे इसको रखिए, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। आपको लास्ट में वही लाइन लिखना है, अतः दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण है, द्विघात है, ये भी लिख लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल
1/10 तथा 1/10 है। तो इस तरीके से हमने बेटा एक्सरसाइज 4.2 का पहले सवाल के अंदर हमारे 5 सवाल थे, जिनमें से हमें मूल ज्ञात करने थे और जिनको हमें कौन सी विधि अपनानी थी, गुणनखंड विधि से हमें करना था। सो हमने यहाँ पर पांचों के पांचों सवाल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।